गुह्य से भी गुह्य सबसे रहस्यमय शास्त्र स्वर विज्ञान इतना भी सरल नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हैं। स्वर विज्ञान का उपयोग शेयर मार्केट में किस प्रकार से करें, इसके कुछ मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं हूँ आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, स्वर विज्ञान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से आप स्वर विज्ञान के माध्यम से करोड़पति बन सकते हैं। इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। कई लोगों के कुछ कमेंट्स आए कि आप बिल्कुल अपोजिट बतला रहे हैं। जो स्वर विज्ञान सिखलाने वाले कुछ प्रोफेशनल्स हैं वह कुछ और ही कहते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिन्होंने यह भी बोला कि जो स्वर विज्ञान के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि सूर्य नाड़ी में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया जाता है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। आज इस विषय के ऊपर पूरी तरह से तारतम्य हो जाएगा और आप स्वतः ही निर्णय ले पाएंगे कि आप किस नाड़ी में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट को करें। तो सबसे पहले समझने का हम प्रयास करते हैं कि स्वर विज्ञान के ग्रंथों में स्वर विज्ञान जो शास्त्र है उस शास्त्र में क्या वर्णित है। सूर्य नाड़ी में क्या करना चाहिए, चंद्र नाड़ी में क्या करना चाहिए। पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य नाड़ी जो हमारे राइट हैंड साइड का नाड़ी है, जब वह नाड़ी चले तो कोई भी वैसे कार्य जो शारीरिक बल वाला हो, जिसमें अग्नि की आवश्यकता हो, वैसे कार्य करना चाहिए। इसीलिए सूर्य नाड़ी में ही जुआ खेलना और सट्टा खेलना रखा गया है। सूर्य नाड़ी में ही जुआ खेला जाता है और सट्टा खेला जाता है, और चंद्र नाड़ी में सदैव व्यापार किया जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बतलाया था, जिसमें आप बहुत लोगों ने प्रश्न उठाया कि मैं गलत बोल रहा हूँ। चंद्र नाड़ी में मैंने कहा था आपको किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग करना चाहिए, तो उसके पीछे तर्क छिपा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट को किसी गैम्बलिंग की तरह नहीं लिया है। गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह लिया है। जब भी आप एफएनओ करते हैं, फ्यूचर या फिर ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, तो वह एक बिजनेस टर्म्स में आता है, ना कि लॉटरी और सट्टा या फिर जुआ खेलने में। क्योंकि जुआ खेलना हमारे देश में इल्लीगल है और इसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होती है। तो जब गवर्नमेंट ने ही ट्रेडिंग को बिजनेस की श्रेणी में रखा है, तो फिर आप क्यों इसे सट्टा या फिर जुए की श्रेणी में रख रहे हैं। तो यह पूर्ण रूप से आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस का अर्थ क्या है? किसी भी प्रकार से प्लानिंग करके जब हम कोई कार्य करते हैं, पूरे तरह से कैलकुलेटिव होकर जब कोई कार्य करते हैं, किसी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं और तब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वह बिजनेस हुआ। लेकिन जुआ या फिर सट्टा बेतुके विचार से किया जाता है, इमोशन में बहकर किया जाता है कि जस्ट आपको फीलिंग्स आ रही है कि ऐसा होगा और आपने कर दिया। तो अगर आप एग्रेसिव बाइंग सेलिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे करते हैं, तो आपको सूर्य नाड़ी में ही करना चाहिए। लेकिन जब आप उसे एक बिजनेस के तौर पे करते हैं, आप एक कैलकुलेटिव व्यक्ति हैं, आप कैलकुलेट करते हैं, आप प्रोजेक्ट करते हैं कि इस हिसाब से इस तरह से हो सकता है, आप इसको पर स्टडीज करते हैं, तो आप जुआ नहीं खेल रहे, अपितु आप बिजनेस कर रहे हैं। और जब आप बिजनेस कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो फिर आपको चंद्र नाड़ी के आधार पर करना चाहिए, जो मैंने वीडियो में कहा था। एक और भी कंसेप्ट है, यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सूर्य नाड़ी में करना चाहिए, और यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको चंद्र नाड़ी में करना चाहिए। बाकी उस नाड़ी में किस प्रकार का तत्व होना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो में बतलाया था। साथ ही यह भी बतलाया गया था कि तत्वों को किस प्रकार से पहचानें। जल तत्व चल रहा है या फिर हमारा पृथ्वी तत्व चल रहा है, हम किस प्रकार से जान सकते हैं, किस प्रकार से हम तत्वों को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम
अपने नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर उससे हम सही कार्य करके उसे सिद्ध कर लें, यह एक बहुत ही गुह्य विषय है। इसे समझ पाना उतना भी सरल नहीं है। दोस्तों, स्वर विज्ञान के ऊपर नेक्स्ट के किसी भी वीडियो में हम पंच तत्वों के ऊपर स्पेशली बात करेंगे। पंच तत्व क्या होते हैं, पंच तत्वों में किस किस प्रकार के कार्य करने का प्रयोजन बतलाया गया है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।